शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धान्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे एकादशी व्रत की कथा। और इससे पहले जानेंगे इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो प्रिय मित्रों, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और उसके बाद आपको सुनाएंगे एकादशी की व्रत कथा। तो प्रिय भक्तजनों, एकादशी की व्रत कथा को पूरा अवश्य सुनना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हरि नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसी लाइक के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारी वीडियो दर्शकों को कितनी अच्छी लग रही है। तो प्रिय भक्तों, तभी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो दे पाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस कामना एकादशी का मतलब है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत को धारण किया जाता है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करें और अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करें। प्रिय भक्तों, चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत्सर की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत्सर और भगवती दुर्गा के नवरात्रे। नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जय प्रश्न एक बार महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि रत्नपुर नामक एक नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललिता के मन का भाव जानकर के करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर के
अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर के उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देख कर के पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राधा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे तो राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की आने वाली कामदा एकादशी पर ललिता ने व्रत को धारण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को अवश्य प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठ कर के स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, कामदा एकादशी का व्रत हर एक व्यक्ति को धारण करना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। जो भी भक्त इस एकादशी के व्रत को धारण करते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है एवं उनके ऊपर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की आने वाली कामदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी को धारण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, यह एकादशी की कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये कथा सुनने के लिए मिल सके और वे अपने जीवन को धन्य बना सके। तो मैं आशा करता हूँ इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखेंगे। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वह एकदम शुद्ध एवं पंचांग के अनुसार दी जाती है। तो प्रिय भक्तजनों,
इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी मैया की कृपा आप सभी के ऊपर निरंतर बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।